अलैकुम। प्यारा रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो पहले रोज़े से लेकर 10 रोज़े तक का है, यानी कि पहले अशरे रमज़ान मुबारक का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आप करेंगे तो आपको खूब 70 गुना हर लफ्ज़ के बदले नेकियां मिलेगी। वैसे तो वज़ाइफ़ हमेशा हमको करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पे इसका एहतमाम करना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी ख़ास तौर पे करनी चाहिए। जैसे कि मग़रिब की नमाज़ के बाद में अव्वाबिन की नमाज़ हो गई और तहज्जुद की नमाज़ हो गई, और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद में इशराक़ की नमाज़ हो गई और चाश्त की नमाज़ हो गई, और फिर नमाज़ें सलातु तस्बीह हो गई शब कद्र की रातों में, और फिर अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ शुक्राना हो गई और नमाज़ तौबा हो गई। हमें ये सब नमाज़ें ज़रूर से ज़रूर अदा करनी है इंशाअल्लाह, और हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे पहला वजीफ़ा है फ़जर की नमाज़ के बाद का है। फ़जर की नमाज़ के बाद में हमें एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो की तस्बीह आपको पढ़नी है। ये तस्बीह आप 25 बार पढ़ सकते हैं, या फिर 313 बार, या फिर 1000 बार। 25 बार, 313 बार या 1000 बार। और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद में आपको सूरह यासीन की तिलावत करनी है। अगर जुम्मा का दिन है, जुम्मा का दिन आएगा अगले हफ़्ते, तो आपको सूरह कहफ़ की भी तिलावत करनी है बरोज़े जुम्मा ख़ासकर। और ऐसे डेली जो है आपको रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के वक़्त में सूरह यासीन की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद में ज़ोहर का वजीफ़ा है। ज़ोहर की आपने जैसे ही नमाज़ पढ़ ली, ज़ोहर के बाद में आपको एक तस्बीह पढ़नी है, या अर्रहमानुर राहिमीन, या अर्रहमानुर राहिमीन, या अर्रहमानुर राहिमीन की तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह आपको 25 बार, ये आप इसमें मुबारक पढ़ सकते हैं 25 बार, 313 मरतबा, और या फिर 1000 बार आप पढ़ सकते हैं। इतनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। और फिर इसके ज़ोहर की नमाज़ के बाद में आपको सूरह फ़तेह की तिलावत करनी है। सूरह फ़तेह जो 26वें पारे में है, उसकी आपको तिलावत करनी है। सूरह फ़तेह की आपको तिलावत करनी है। ये हो गया ज़ोहर का वजीफ़ा। आप उसके बाद में आप असर की नमाज़ के बाद का वजीफ़ा। असर की नमाज़ के बाद में आपको तस्बीह पढ़नी है, या कुद्दूसो या फ़ताहु, या कुद्दूसो या फ़ताहु, या कुद्दूसो या फ़ताहु आपको 25 बार आप पढ़ सकते हैं, या फिर 313 बार पढ़ सकते हैं, या फिर 1000 बार भी आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद में आपको सूरह रहमान, जो कुरान की ज़ीनत है, सूरह रहमान, उसकी आपको तिलावत करनी है, जो कि 27वें पारे में है। पारा नंबर 27 में है सूरह रहमान, उसकी आपको तिलावत करनी है एक बार सिर्फ़। समझे आप? असर की नमाज़ के बाद में या कुद्दूस फ़ताह पढ़ना है, और सूरह रहमान आपको पढ़ना है, 27वें पारे में है वो सूरह रहमान पढ़ना है। आप इसके बाद में मग़रिब की नमाज़ आप जब पढ़ चुके, तो मग़रिब की नमाज़ के बाद में आपको पढ़ना है, या समीओ या बसीरो, या समीओ या बसीरो, या समीओ या बसीरो। ऐसा करके आपको 25 बार पढ़ना है, और या फिर 300 बार भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर 1000 बार भी आप पढ़ सकते हैं। और मग़रिब की नमाज़ के बाद में आपको सूरह वाक़िया जो पारा नंबर 27 में है, उसकी आपको तिलावत करनी है। ये सब वजीफ़ों से पहले आपको अव्वल की दरूद शरीफ लाज़मी तौर पे पढ़ना है। फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली और तरावी भी पढ़ ली, और ईशा की नमाज़ और तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद में आपको एक तस्बीह पढ़नी है, या हकीमो या बाईसो, या हकीमो या बाईसो, या हकीमो या बाईसो। इसकी तादाद भी आपको 25 बार आप पढ़ सकते हैं, या 313 बार भी आप पढ़ सकते हैं, या 1000 बार भी आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी और जैसी आपको सहूलत हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। फिर ईशा की नमाज़ के बाद में, तरावी के बाद में जो सूरा आपको पढ़ना है, वो सूरह मुल्क की आपको तिलावत करनी है, जो कि 29वें पारे में है। सूरह मुल्क की आपको तिलावत करनी है, जो कि 29वें पारे में है।
پھر اس کے بعد میں آپ رات میں تہجد میں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تہجد میں آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ اور تہجد کی نماز میں یہ تسبیحات پڑھنی ہے آپ کو: یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو آپ کو 25 بار پڑھ سکتے ہیں، یا 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک تسبیح اور پڑھنی ہے: یا سمیعو یا وہابو کی، یا سمیعو یا وہابو۔ یہ جو آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یا سمیعو یا وہابو جو ہے آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو سورہ تغابن جو کہ 28ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آپ کو ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ سورہ تغابن جو 28ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آپ کو ایک بار ہی تلاوت کرنی ہے۔ اور روزانہ رمضان کے لے کر پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے تک آپ کو ایک تسبیح جو بتانے جا رہی ہوں اور اسکرین پہ آئے گی، وہ آپ کو لازمی طور پہ ہی پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح یعنی کہ پہلے رمضان سے لے کر آپ کو روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جو اسکرین پر آئے گا۔ تو آپ یہ سب وظائف ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ سب وظائف کی برکت سے، ہمارے رمضان المبارک کی برکتوں سے جو چھپی ہوئی ہے، ہم مال و مال ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ہمارے اور آپ کے تمام امت کے گناہوں کو بخش دے۔ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور کر دے۔ جو مسلمان روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کو اللہ پاک اتنی طاقت دے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اتنی قوت عطا فرمائے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ جو میری بہن شادی شدہ نہیں، اللہ پاک ان کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ جو میرے بھائی پریشان ہیں جاب کو لے کر یا کوئی مسئلے کو لے کر، بھائی بہن پریشان ہیں، ان کے ہر مسئلے اللہ پاک حل کر دے رب العالمین۔ اور رمضان مبارک کے صدقے ہماری تمام جائز دعا قبول ہو جائے، اور جہنم ہم پہ حرام ہو جائے، اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائے انشاءاللہ۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شیئر کرنے سے اللہ آپ کو بھی اس کے اجر دے گا، ہر حرف کے بدلے میں